अभी समझ से परे हो इतना भरोसा है। मोदी जी गुजरात सीटें देगी जनता तो चुनाव आयोग क्या कर लेगा? देखिए पूजा जी, ये समय नहीं है तू मैं करने का और कांग्रेस और बीजेपी पे आरोप लगाने का। समय है कि समय से आप पैसा दीजिए, समय पे से पैसा दीजिए। घोषणा आज कर दी है आपने और दीजिएगा 2 साल के बाद पैसा, तो क्या काम होगा? उससे बेहतर है मुझे लगता है कि आम जनता जिस तरह से मजाक कर रहा है 12 बोलों के लिए, अगर सरकार थोड़ी सी एक्टिव होती तो जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होता। बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी हर मुश्किल में छुट्टी पे क्यों चले जाते हैं? हर मुश्किल में छुट्टी में अभी तो घूम करके आया पूरा बिहार में। पूरा बिहार जो है पानी में डूबा हुआ है। देखिए नहीं देखिए, किसी के पर्सनल लाइफ में वो क्या करता है, कैसे अपने शौक बिताता है, इस पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। वन मैन्स मीट इज अदर मैन्स पॉइजन। जो शाकाहारी है उसके लिए मांस जहर है और जो मांसाहारी है उसके लिए शाकाहारी जहर है। तो हमें किसी पर व्यक्तिगत नहीं उछालना चाहिए। और रही बात चुनाव आयोग का, तो कर्नाटका में ईवीएम ठीक हो जाता है, हिमाचल में ईवीएम ठीक हो जाता है, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक हो जाता है, पंजाब में ईवीएम ठीक हो जाता है, अन्य राज्यों पर वो जाके खराब हो जाता है। तो ये कैसे मान लेगी भारत की जनता? और जहां जहां बाढ़ पीड़ित है, प्रधानमंत्री ने अपने संज्ञान में लेकर पहले अपने दूतों को ऐलान वो ऐलान भी हो गया जिसका इंतजार भी हो रहा है और आज शाम तक सारे राज्यों का ऐलान हो जाएगा और पूरी तन्मयता से। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ऐलान होने के बाद पैसा कब तक पहुंच जाएगा? देर से पहुंचे तो उसकी क्या जरूरत? अरे मैं ऐलान हुआ और पैसा गया। देखिए पूजा जी, बात दूसरे मुद्दों पे न जाके हमें देखना चाहिए कि पंजाब कितने हफ्ते, मतलब मोर देन 10 दिन से ऊपर हो गया बाढ़ से पीड़ित है। वॉलंटरी लोग, फिल्म स्टार्स भी आ गए, जो लोकल पंजाब हैं, जो पंजाबीज हैं, सिख हैं, हम देख रहे हैं हफ्ते से कोई सरकार मदद के लिए नहीं आई। जो लोकल वहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं खुद हल कर ली हैं, बोट बना ली, सब कर ली। सरकार ने क्या दिया? पूरा पंजाब खत्म हो गया, ऑलमोस्ट आधा खत्म हो, कुछ नहीं बचा, लोग के पास नहीं बचा। लोग अब देखे ना कितने लोग वॉलंटरी काम कर रहे हैं, उनकी लोगों बात कीजिए। आप देखिए सारे सरदारों ने मिलकर अपने आप पे अपने कहते ना खुद बना ली, चीजें बना ली, खुद अपने जानवर बचा लिए, नावें बना ली, खुद से बना ली। जो कपूरथला से निकल के 100 बोटें बन के आई, सरकार ने तो किसी ने नहीं दी, ना तो आपकी सरकार ने नहीं दी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, कोई सरकार, सारी फेल है पंजाब के मामले में। मैं कहती हूँ हम पंजाबियों को बाकी जगह पर पास है, क्योंकि और भी राज्यों में आपदा है, आपदा और भी राज्यों के अंदर। देखिए उत्तराखंड में देखिए बीजेपी की सरकार है, वहाँ का सबसे बुरा हाल है। हिमाचल देखिए, हिमाचल तो पूरा और तबाह हो रहा है, रोज डेली। कौन जिम्मेदार है इस तबाही के? नहीं, सरकारी जिम्मेदार है। नहीं, कंट्रोल नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। अगर पहाड़ें अगर ढह रही हैं तो इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। जो वहाँ के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वहाँ हम लोग जिम्मेवार हैं। वो हम लोग चोरी छुपे पेड़ों को काट रहे हैं। सरकार को मत दोष दीजिए, आप अपने को भी देखिए, अपने भी दिल में देखिए कोर्ट और एनजीटी दोनों इंडिपेंडेंट हैं और जो लोग एनजीटी पर प्रश्न उठा रहे हैं वो कोर्ट की स्वायत्ता पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये गलत है। पेड़ों की कटाई बिना अप्रूवल, आप नोएडा में कोई पेड़ काट के दिखा दो, रोड तो इसीलिए ब्लॉक है ना। हाँ फौजा जी, देखिए मैं ये कहता हूँ, देश के अंदर जितने भी हमारे राज्य जो बाढ़ से प्रभावित हैं, देखिए सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है, और उसके साथ साथ जो भारत के अलग अलग राज्यों से जो भाई हैं उनकी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, अपने भाइयों की मदद करें। देखिए हम लोगों ने भी अपने भाइयों की मदद करी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि सब भाई जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन सब की मदद करें, क्योंकि आप सब और हम सब भाई हैं, हम सब भारतीय हैं, आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, हाजी नाजिम खान की भी नैतिक जिम्मेदारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, कोई भी जात बिरादर ना देंगे, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचे। जिस तरीके से हम सोच रहे हैं आज, सबको सोचना चाहिए। हाँ, तो आप क्या सोच रहे हैं वैसे देश के बारे में? हाँ, देश मेरा तरक्की करे, देश के अंदर। हाँ बिल्कुल, मैं पंजाब जा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन के अंदर मैं पंजाब में नजर आऊंगा आपको इंशाल्लाह, अपने भाइयों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। हिमाचल और उत्तराखंड में भी आपके भाई हैं? देखिए जहाँ जहाँ मुझे जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। नहीं आप मुझे देखना कि मैं अपने देश। हिमाचल में आपके भाई हिमाचल में भी है, उनको भी उत्तराखंड में भी काफी तबाही हुई है। देखिए वो वाले भी भाई हैं। हाँ देखिए मेरे भारतीय सब भाई है, मैंने कहा भारतीय सब भाई है। देखना चाहता हूँ कम्युनिटी को, अगर ये भी आपको पानी में खड़े होते हुए देखना चाहते हैं। देखिए सामाजिक संगठन आरएसएस पहले दिन से लगा हुआ है, लगातार वहां पर रिलीफ सारे जगह पहुंचा रहा है और लोग बातें बना रहे हैं। लेकिन आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो लगातार वहां के लोगों की मदद में खड़ा है और अपनी देशभक्ति का
सामान दे रहा है। इसके लिए इनके यहाँ से कोई संगठन नहीं किया। सर एक सवाल आ रहा है आपके लिए। आप आज पंजाब और अलग दिल्ली के बाढ़ की त्रासदी की बात कर रहे हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, कोसी और गंगा के दोआब में रहता हूँ, वहाँ उसको दियारा क्षेत्र बोलते हैं। बाढ़ की त्रासदी हर साल झेलता हूँ। हर साल बाढ़ आती है, तबाह करके जाती है। कभी किसी बिहारी के मुंह से सुना आपने कि बाढ़ ने मुझे बर्बाद कर दिया? कभी सुना? इसलिए नहीं सुना। मैम की बात का जवाब देना चाहता हूं। किसी भी काम के लिए सबसे पहले ग्राम सभा उत्तरदायी होता है। राज्य की स्थापना संविधान के खंड 1 में राज्य की स्थापना है। राज्य की स्थापना को जो ये पूरा मिला है कि पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर अंचल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर कमिश्नरी, फिर राज्य, उसके बाद देश। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि केंद्र सरकार हर जगह उपस्थित होकर सारा सब कुछ नहीं कर सकती। सब करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने लेवल पे ग्राम सभा को करना पड़ेगा। उसके पहले अगर नहीं होता है ब्लॉक को करना पड़ेगा, अंचल को करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट को करना पड़ेगा, कमिश्नरी को करना पड़ेगा, राज्य को करना पड़ेगा। द्वितीय जो सबसे दूसरी बड़ी संस्था है हमारी, राज्य, स्टेट, उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे स्टेट में बाढ़ आ रहा है, सबसे पहला संज्ञान वो ले, सबसे पहले ग्राउंड पे जाकर। किस राज्य में आपकी नजरों में बेहतर काम किया सरकार ने? हिमाचल में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में? उत्तराखंड की बात करूं अगर वहां तो उत्तराखंड की बात करूं, डेवलपमेंट हो रहा है। जगह जगह पहाड़ों को तोड़कर रोड बनाया जा रहा है। एक सेकंड, खनन हो रहा है। ऑब्वियसली ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छे लेवल पे उसकी स्क्रूटनी करके ये देखना चाहिए कौन सा पहाड़ तोड़ने से कौन सा कच्चा पहाड़ है, कौन सा पक्का पहाड़ है, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है। नए पहाड़ को तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली जो हो रहा है वो होता रहेगा। इसका जवाब बीजेपी वाले देंगे। अभी प्रवक्ता है नहीं। सर आप बताइए। ये बोल रहे हैं कि पहाड़ों पर जो आपदा आ रही है उसके लिए भी तो जो विकास के नाम पर वहाँ पर खनन चल रहा है वो एक बड़ा फैक्टर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ वहीं पे आपदा आती जहां पे खनन हुआ है या जहां पे रेल सुरंग बनी है। और देखिए, आपदा आज भी आई है, इससे 50 साल पहले भी आ रही थी। नहीं, कच्चे पक्के पहाड़, जो कच्चे पहाड़ कच्चे वो सीलन की वजह से होते हैं। वहां पर लगातार पानी मरता है। अरे आप भी बिहार के हो, आप भी पहाड़ों के नहीं है। आप भी बिहार के हो, पहाड़ों के नहीं है। देखिए, जो आपदाएं हैं और ये जो पहाड़ गीले हुए हैं, ये 10-20 सालों में नहीं हुए, ये 50-100 साल में हुए हैं। ये लंबी पहाड़ों के बनने की, टूटने की सवाल ये है कि समस्या का समाधान, ये आपदा कब तक आपदा को देखिए, आपदा की वैसे प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन ये आपदा को लेकर हमें जो सजगता होनी चाहिए वो है कि नहीं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपदा के लिए प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट और एक आपदा को रोकने का प्रयास। और जब आपदा हो जाए तो वो प्रयास हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से जनता ये पूछना चाह रही, हो रहा है? अरे हो रहा है। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। पूजा जी देखिए, अब जो है ना, इनको चाहिए कि पैसा जो अनाउंसमेंट किए कब दे दीजिएगा, ताकि जो है आम जनता को तुरंत फायदा मिले। पूछ रहे हैं जो पैसे का अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो मिलेंगे? देखिए, आपको समस्या है, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। और जब पैसे तो चाहिए ना सर, अगर आपदा आई है होते हैं तो ये लुटाने लगते हैं। किस पे लुटाने? यही एक तो आप ये कह रहे हैं कि फ्री बीज फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उस लाइन पर फाइनेंशियल सुनिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब आपके पास पैसे हैं, आपको बचत भी करनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। ऐसा नहीं जब आया तो घी पी लिया कर्ज लेकर, और जब पैसे खत्म हो गए तो चिल्लाने लगे पैसे लाओ पैसे लाओ। कुल मिलाकर जब ऐसी कोई आपदा आए, जब ऐसा कोई दुख आए, तो ऐसी दुख की घड़ी में किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वक्त ऐसा है जब बयानबाजी में नहीं बल्कि हाथ से हाथ मिलाकर लोगों की सेवा करने का है। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।